मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? देखिए, ये तो मानव जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मानव जीवन हमको दिया गया है भगवान की कृपा से। रामायण कहती है कि कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान ने हम पर कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि इस मनुष्य शरीर में कर्म करने का स्वतंत्र अधिकार है, वो भी ज्ञान शक्ति के साथ साथ। कर्मणा संचिता दीनाम जीवो दीनस्य तथापि स्वतंत्र क्रियमाणे वै कृतो भगवता विदा। कर्म करने में जीव स्वतंत्र है और 84 लाख प्रकार के शरीरों में एक मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें कर्म करने का स्वतंत्र अधिकार है। और ये ज्ञान भी है कि हम हर चीज को समझ सके, जान सके, उस पर रिसर्च कर सके और फिर ये देख करके कि वो सही है या गलत है, फिर उस पर वर्क कर सके। बाकी कोई शरीर, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, शेर हो, कोई भी हो, उसके पास इतना ज्ञान नहीं है कि वो सही गलत में समझ सके या कुछ पढ़ सके। चाहे वो शास्त्र हो, वेद हो, चाहे भगवान की वाणी हो, वो कुछ जान नहीं सकता। तो ये शरीर भगवान ने दिया कि पहले तो हम अपना उद्देश्य समझे कि हमारा उद्देश्य क्या है, और वो उद्देश्य यही है कि हम भगवान को प्राप्त करें। इसीलिए गीता में अंत में भगवान ने यही कहा कि हम उनके शरणागत हो जाएं। लेकिन हम लोग अक्सर ऐसा किया करते हैं कि गीता पढ़ा करते हैं, बार बार पढ़ करके भगवान के शब्दों को ये सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए केवल शब्दों को पढ़ने से। आप लोगों ने देखा होगा, तमाम लोग पाठ रखवाते हैं अपने घर पे, गीता का, भागवत का, तमाम का, रामायण का। लेकिन केवल पाठ करने से कभी किसी का काम नहीं बना करता, क्योंकि अगर उन शब्दों का मतलब समझा जाए और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारा जाए तब तो उसका कोई मतलब है। लेकिन केवल शब्दों को पढ़ने से आपका ना कान पवित्र होता ना मन पवित्र होता, जब तक आप उस पर प्रैक्टिकल वर्क ना करें। बिना प्रैक्टिकल वर्क के वो थ्योरी बिल्कुल निंदनीय है। तो इसलिए समस्त ग्रंथों का केवल एक ही उद्देश्य है, आपको ये समझाना कि भगवान ही आपका सर्वस्व है और अंत में आपको उसी की प्राप्ति करनी है। ये शरीर तो आपको मिला है एक जर्नी कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो जर्नी का एंड ऑब्जेक्टिव या एंड एम यही है कि हम भगवान को प्राप्त करें। और भगवान को प्राप्त करने का एक ही तरीका, मन का लगाव कर देना। और मन का लगाव कैसे होता है? अगर हम ये जान जाए कि भगवान में सुख है, भगवान को पाने से ही या भगवान में अटैचमेंट करने से ही हमको सुख मिलेगा, तो अपने आप अपने मन का अटैचमेंट हम भगवान में कर दें। उसके लिए कोई और उपाय नहीं है। इसीलिए भगवान ने रामायण में भी उपदेश दिया है कि सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांध बट डोरी। और सीधा सा ये भी सिद्धांत है कि जिससे प्यार करेंगे उसमें हमारी आसक्ति होगी। जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। स्वार्थ साचु जीव कहे हाँ, मन क्रम वचन राम पद नेहा। ये वास्तविक जीव का स्वार्थ है कि अपने मन की आसक्ति भगवान के श्री चरणों में कर दे, क्योंकि इसी से उसको वास्तविक सुख मिल सके। और यही मानव देह का लक्ष्य भी है कि हम भगवान के चरणों में अपनी आसक्ति करें, और कोई लक्ष्य नहीं है। और वो आसक्ति कैसे करें ये सब पर डिपेंड करता है। सबको अलग अलग तरह से आसक्ति होती है। किसी को भगवान के गुण सुन के आसक्ति होती है, किसी को भगवान की कोई लीला देख करके आसक्ति होती है, और कई लोग हैं जो भगवान के रूप को देखकर ही आसक्त हो जाते हैं। भगवान का स्वरूप भी इतना सुंदर है, किसी को कोई चीज पसंद आ सकती है। कोई एक चीज नहीं है भगवान में, वो अनंत गुणों का भंडार है। तो किसी भी गुण को हम ले ले, किसी भी बात को ले ले, बस किसी प्रकार से उनमें आसक्त हो जाए, और उनमें आसक्त हो जाएंगे तो अपने आप भगवान ही फलस्वरूप मिल जाएंगे, और फिर तब हमारा मानव देह सफल हो सके। मुझे बस इतना ही कहना है। राधे राधे।